अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी निगर की खूबसूरत वादी जिसे कहते हैं बर। ये है बर वैली का पहला पार्ट और पहला गांव जिसे कहते हैं बरदास। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बरदास और परींदास दिखा दिया था। तेतर वैली जो कि निगर वैली की सबसे खूबसूरत जगह है, वो भी यहीं से होकर आपको जाना पड़ता है। बरदास और परींदास को डिवाइड करता है ये प्यारा सा ब्रिज और इसके नीचे बह रहा है दरियाए देतर जो कि डायरेक्टली आता है देतर वैली से। देतर वैली जाने तक का एक रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ये लकड़ी का ब्रिज काफी मजबूत है और यहाँ से अक्सर गाड़ियां गुजरती रहती हैं। अब इसकी जगह दूसरा ब्रिज तामीर किया जा रहा है। दोदस जाने से पहले हम यहाँ से पानी पी रहे हैं जिसे कहते हैं गुल्क। ये एक घड़े की तरह का होता है और पुराने वक्तों से इसे फ्रिज के तौर पे यूज किया जाता है। परींदास से दुदोदास तक का वॉकिंग डिस्टेंस है 25 मिनट्स, लेकिन अगर आप गाड़ी पर जाते हैं तो ये 10 मिनट्स में कवर हो जाता है। सारा रास्ता आपको खुश्क और कच्चा मिलेगा, जहाँ एक साइड पे आपको ऐसे पहाड़ और दूसरी साइड पे खाई के साथ दरिया नजर आएगा। रास्ते में आपको एक जगह मिलेगी जहाँ के बारे में एक बहुत मशहूर स्टोरी है, वो है एक नाग और नागिन की। सामने जो आपको पत्थर पे एक मुजस्मा नजर आ रहा है वो कहते हैं कि नाग और नागिन है जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खा जाते थे। लोगों ने उनके इलाज के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए एक पीर बाबा को बुलाया और उन पीर बाबा ने उनको कलाम के जरिए चिस्पा करके खुद अपनी जान दे दी। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हकीकत है या इनकी एक स्टोरी है, बट ये मुजस्मा यहाँ पे आपको मिलेगा किसी तरह। और इसी पत्थर के साथ आपको एक और ऊपर पत्थर नजर आएगा जहाँ पे एक मज़ार है और कहा जाता है कि ये उन्हीं बुजुर्ग का मज़ार है जिन्होंने इनसे लोगों को छुटकारा दिलाया था और अपनी जान दे दी थी। रास्ते में आपको जहाँ जहाँ सब्जा नजर आएगा आप समझ जाना कि वहाँ पे चश्मा मौजूद है। इस दरिया का ओरिजिन होता है तोलतर ग्लेशियर में और ये गदला इस वजह से क्योंकि इसमें मिट्टी भी शामिल है। गाइस, यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है क्योंकि पत्थर अक्सर ऊपर से टूट के आते हैं और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ के अपने लोग ही इस जगह को साफ करते हैं और मलबा सारा ऐसे नीचे दरिया में फेंक देते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बर वैली चश्मों की वजह से मशहूर है। यहाँ पे ना सिर्फ ठंडे चश्मे हैं बल्कि गर्म चश्मे भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको सर्दियों में भी गर्म और बहुत ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा। इसी रास्ते की वजह से यहाँ पे जीप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली हम पहुँचे दुदोदास में। अगर आप देखें तो निगर वैली में बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि बहुत दूर हैं, मतलब रिमोट एरियाज हैं। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो इनकी हिस्ट्री है। कहा जाता है कि 100-200 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार हुआ करती थी। इस वजह से लोग ऐसे इलाकों को ढूंढते थे जो मिलना जो है तकरीबन नामुमकिन हो। चोर डाकू, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में ये लोग सीए बोलते हैं, वो आकर ना सिर्फ इनका माल लेके जाते थे बल्कि यहाँ के मर्द और औरतों को गुलाम बनाकर भी अपने साथ लेके जाते थे। दुदोदास दरिया के दूसरे साइड पे है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस ब्रिज को जो लकड़ी का बना हुआ है और ये न्यू बना हुआ है। पुराना जो ब्रिज था वो लैंडस्लाइडिंग की नज़र हो गया था और उसकी जगह जो है ये अभी नया तामीर किया गया है। दुदोदास में लगभग 40 घर हैं और वो भी ऊंचाई पे हैं, तो आपको वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। पहले तो रोड नहीं थी, मगर माशाल्लाह से इस दफ़ा मैं गई हूँ तो रोड मौजूद है, यहाँ तक गाड़ी जा सकती है आराम से।
दुदोदास के भी दो हिस्से हैं और उन दोनों हिस्सों को डिवाइड करेंगे। ये बीच की गाद इसको बोलते हैं और यहीं से लैंडस्लाइडिंग भी होती है और पानी भी ऊपर से यहीं से आता है और दरिया में जाकर गिरता है। ये है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज़ दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, लेकिन कल ही मुझे न्यूज़ मिली कि यहाँ पे अब टावर लग चुका है एस्कॉम का और माशाल्लाह से अब यहाँ ये जगह जो है दुनिया से कनेक्ट हो सकती है। दुदोदास में इस पत्थर की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये एक तरह से आपको व्यू पॉइंट देता है पूरे दुदोदास का। यहाँ पे आप पूरा दुदोदास देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो मौजूद है रोड वो सब भी, और आप इवन आवाज़ तक भी दे सकते हैं नीचे जो रोड पे होंगे। यहाँ के लोग शिना ज़बान बोलते हैं और इनका ताल्लुक भी फिका जाफरिया से है, यानी ये लोग भी शिया हैं। इस जगह का नाम एक बंदे के नाम पे रखा गया है जिसका नाम था गुदो, और उसी के नाम से ये जगह मंसूब है और तभी से इसको दुदोदास कहते हैं। यहाँ पे आपको पुराने घरों के साथ साथ नए घर भी मिलेंगे। पुराने घर तकरीबन 500 से 600 साल पुराने हैं और कुछ अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही घर हैं जैसे घर मैंने देंतर वैली की वीडियोस में दिखाई थी, पत्थरों और मिट्टी के बने हुए हैं। मगर अफसोस कि यहाँ के लोगों को इनकी अहमियत के बारे में नहीं पता है और लोग इनको ढाने की कोशिश करते रहते हैं और इसकी जगह वो नए घर बनाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल साइट बन सकती है। आपको मैं इसकी बाकी जगहों का विजिट कराती हूँ। दुदोदास के मकामी लोगों के घरों के साथ ही आपको ऐसी सरसब्ज चरागाहें नजर आएंगी जहाँ पे साथ में फलों के दरख्त भी हैं। यहाँ पे भी सालाना 2 फसलें होती हैं और उनमें मकई, गंदम और आलू काश्त की जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पे बहुत से सफ़ेदे के दरख्त नज़र आएंगे और ये दरख्त जो है वो लोग अपने घरों की तामीर और लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुदोदास का ऊपरी हिस्सा जो है वो पत्थरों में घिरा हुआ है क्योंकि पहाड़ों से पत्थर टूट के आते हैं और इन्हीं पत्थरों में और पहाड़ों में कहा जाता है कि कीमती पत्थरों के साथ साथ सलाजीत भी मौजूद है। सलाजीत, जिसके लिए गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ मशहूर हैं, एक ज़बरदस्त दवा है। सलाजीत हर तरह की हड्डियों के दर्द के साथ कमज़ोरी का भी इलाज है। यहाँ के लोग भी ज़मींदार हैं। इसके अलावा ये लोग माल मवेशी जो है रखते हैं और साथ में एक ही स्कूल है जहाँ पे ये लोग टीचिंग वगैरह करके थोड़ा आगे जाएं तो आपको खेल के इस जगह से थोड़ा आगे जाएं तो आपको खेल के ग्राउंड्स मिलेंगे जहाँ पे पोलो, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर गेम है, उसके अलावा वॉलीबॉल और हॉकी खेलने वाले लड़के मिलेंगे। यहाँ भी आपको हर तरफ नहरें नजर आएंगी जिनका पानी यख बसता होता है और वो भी पहाड़ों से आता है। दुदोदास में एक बहुत ही खूबसूरत आबशार है जो कि आपको पहाड़ों के टॉप पे मिलेगा, मगर इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पे एक छोटा सा भी आबशार है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और वहीं से लोगों को पानी आता है, लाइक वो जो है पाइप्स वगैरह के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ये है वो प्यारा सा आबशार, छोटा सा, और इसका ओरिजिन होता है, देखिए वो ऊपर से, ठीक है। ये है वो फेमस आबशार। ये आबशार बहुत ख़तरनाक जगह पे है क्योंकि ये जिस जगह पे है वहाँ हमेशा और अक्सर जो है वो लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। और अगर इसके पानी की बात करूँ तो बहुत ठंडा है, मतलब अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, बस इतना समझ लें कि फ्रिज का पानी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और पागल ही हैं जो लोग यहाँ पे कुछ करते हैं, लाइक हाथ वगैरह। तो मुझे पागलपन का दौरा पड़ा तो मैं पहुँच गई यहाँ और फिर इसके बाद मेरा हाल हो गया ये।
और मेरे अब्बा जो कि मुझे बहादुरी पे अभी सबक दे रहे थे, उनको लगा मैं बहुत डरपोक हूँ और ख़ुद मैदान में आ गए और पानी को टच करने के बाद उनको फील हुआ कि मेरा क्या हाल होगा और वो फिर मुझे यहाँ से बचा कर यहाँ लेके आए। दुदोदास से अगर आप आगे जाएं तो आपको एक जो नेक्स्ट गांव मिलेगा वो है गरमेस, और उससे आगे लास्ट विलेज जहां पे पॉपुलेशन है वो है बरखास, और उससे आगे चरागाहें हैं एक जगह जो गुना कहलाती है, तकरीबन 1.5 घंटे आगे है। उसके बाद आगे एक जगह है जो कि परियों और देव के लिए मशहूर है, और सबसे लास्ट में आता है तोलतर ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से ये सारा दरिया बहता है। और इसके अलावा बताऊँ तो ये जो जितने भी गांव हैं यहाँ पे ऐसे ही सरसब्ज हैं और ऐसे ही लोग हैं शिया और शिना बोलने वाले। दुदोदास से वापसी का सफ़र हमने यहाँ पे किया, और अभी देखें आपके कैसे जो है इसमें बैठ के आपको पता चलता है कि रोड कितना ख़तरनाक और ख़राब है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। होप यू लाइक इट।